सिंह धामी सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे चंपावत। आपदा प्रभावित क्षेत्र तिलवाड़ा का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। आपदा प्रभावित परिवारों से करेंगे भेंट। उत्तराखंड में आपदा राहत और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर नपेंगे अफसर। फोन नहीं रखेंगे बंद। बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कांग्रेस को नसीहत, पहले राहत में हाथ बटाए फिर करे राजनीति। 100 नए मैदानी मार्गों पर दौड़ेंगी अनुबंधित सीएनजी बसें। उत्तराखंड परिवहन निगम ने लिया फैसला। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में मुफ्त होगा किडनी प्रत्यारोपण और इलाज। 1 नवंबर से मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले आए सामने। 14 संक्रमित हुए स्वस्थ। 11,758 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे चंपावत। देहरादून से खबर है, आपदा प्रभावित क्षेत्र तिलवाड़ा का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट भी करेंगे। सुबह 11 बजे आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं दोपहर 12 बजे की बात अगर करें तो दोपहर 12 बजे पर्यटक आवास गृह धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के साथ शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पिथौरागढ़। विभागीय अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचेंगे। अधिकारियों की आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, 10:15 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचेंगे, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्र तिलवाड़ा का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सीएम आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भेंट करेंगे और इसके साथ उनके साथ शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। दोपहर 12 बजे पर्यटक आवास गृह धारचूला पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद मृतकों के परिजनों के साथ शोक संवेदना को प्रकट करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ऑनलाइन पर अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आज की अपडेट के बारे में उत्तराखंड को लेकर? देखिए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की बात करें वरना तो अभी मुख्यमंत्री शासकीय कार्यक्रम निपटा है और उसके बाद फिर वो चंपावत के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर की चंपावत के जो तिलवाड़ा क्षेत्र है वहाँ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ आपदा प्रभावित जो परिवार है उनसे उनकी भेंट होनी है। उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद फिर करीबन 11 बजे वो चंपावत में जो स्वच्छता हाउस है वहाँ पर वो पहुंचेंगे। अधिकारी के साथ उनकी बैठक होनी है। आपदा राहत और बचाव कार्य को लेकर के समीक्षा बैठक है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री 12 बजे धारचूला जाएंगे, जहाँ पर के पर्यटन आवास में मृतकों के परिजनों के साथ उनके भेंट संवेदना प्रकट करेंगे। और इसके साथ ही साथ फिर मुख्यमंत्री 1 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, यहाँ भी अधिकारी के साथ बैठक है। फिर 2:30 बजे के करीबन अल्मोड़ा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। फिर यहाँ पर भी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। तो कल ना आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आज काफी व्यस्त रहने वाले हैं और तमाम अधिकारी के साथ उनकी बैठक होनी है विभिन्न जनपदों में। इसके साथ ही साथ जो प्रभावित लोग हैं उनके भी परिजनों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। अंकित, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में 2 दिनों की आपदा आई है भारी बारिश की वजह से, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तमाम जनपदों में पहुंच रहे हैं, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर विभिन्न जनपदीय जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। धारचूला में उनकी बैठक होनी है, इसके अलावा चंपावत में उनकी बैठक होनी है, पिथौरागढ़ में उनकी बैठक होनी है, नैनीताल में उनकी बैठक होनी है। तो तमाम जनपदों के भ्रमण में आज मुख्यमंत्री निकले हुए हैं और वहीं आपदा से और जो राहत बचाव के कार्य हैं
उसको लेकर के ये सारी बैठकें जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। जी अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे पर्यटक आवास गृह धारचूला पहुंचेंगे और इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के साथ शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अक्टूबर माह में आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने माह का अक्टूबर 2021 का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो देहरादून में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया है अधिकारियों को। उत्तराखंड में आपदा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कोष में जमा करने के सभी को निर्देश भी दिए और आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। लगातार जिस तरह से देहरादून में आपदा आई हुई है अक्टूबर माह में, तो इसको लेकर के राहत कोष में सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपने वेतन से कुछ हिस्सा राहत कोष में जमा करेंगे। और बात अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की करें तो वो 1 माह का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे। और बता दें कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई हुई है उत्तराखंड में, ऐसे में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनके साथ शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। लगातार पुष्कर सिंह धामी देहरादून में हर जिले में जा रहे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा का असर देखा जा रहा है, उस जगह जा करके लोगों के साथ शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने वेतन का 1 माह का वेतन राहत कोष में जमा करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है, निर्देश देते हुए कहा है कि वो 1 माह का वेतन राहत कोष में वो जमा करेंगे और जिस पर वो कार्रवाई करें। और इसके साथ ही कुछ अधिकारी हैं जो अपने 1-1 दिन का भी वेतन राहत कोष में जमा करेंगे प्राकृतिक आपदा को लेकर के। जिस तरह से अक्टूबर में ऐसे हालात कभी देखे नहीं जाते थे और अक्टूबर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में, ऐसे में सभी प्रशासनिक अमले ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने हिस्से का वेतन राहत कोष में जमा करने का एक प्रयास किया है। तो देहरादून से आपको लगातार खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में आई आपदा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ।
हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच खबर देहरादून से आ रही है। दैवीय आपदा में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है आंकड़ा और इसके साथ ही आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 67 लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में 6 लोगों की, चंपावत में 11 लोगों की, बागेश्वर की बात करें तो 1 और नैनीताल में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ऊधम सिंह नगर में 2 लोगों की मौत हुई है। पौड़ी की बात करें तो वहां पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ में 3 लोगों की मौत हुई है। चमोली में 1 और उत्तरकाशी में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा में 24 लोग घायल हैं और वहीं 2 लापता चल रहे हैं। अभी तक आपदा में अब तक 224 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। पौड़ी में 3 और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा और प्राकृतिक आपदा के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ये आंकड़ा जारी किया है। आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा में 67 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि उत्तराखंड सरकार ने की है। हरिद्वार में कलियर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने उर्स मेले में हुड़दंग मचाने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं चोरी के एक मामले में एक आरोपी को चोरी की गई नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मेले में अपनों से बिछड़े 67 लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया है। कलियर थाना परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीओ रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एसपी देहात के निर्देशन में कलियर उर्स मेले में हुड़दंग मचाने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रशिक्षु यूपीएस अधिकारी, स्वतंत्र थाना प्रभारी नताशा सिंह, सह थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी और कांस्टेबल संजय पाल के साथ ही मोहम्मद हनीफ, अरविंद कुमार, देवी प्रसाद उप्रेती, सोनू कुमार, अरविंद बलियान और सुबोध कुमार शामिल हैं। का चल रहा है, उसके संदर्भ में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ हुड़दंगी हमला कर रहे हैं और मेले का जो माहौल है उसको शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इस पर जो हमारे सीओ अंडर ट्रेनी नताशा सिंह, एसओ धर्मेंद्र राठी और मेला जो प्रभारी निरीक्षक हैं देवराज शर्मा, उनकी स्विफ्ट टीम द्वारा एक प्रयास किए गए और इसमें लगातार जो कार्रवाई के अंतर्गत कल 8 लोग जो हैं वो हमला करते थे उनको गिरफ्तार किया गया। धारा 151 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। उसमें कुछ लोग मुजफ्फरनगर के हैं, कुछ लोग यही लोकल के रहने वाले हैं। एक दूसरे इंसिडेंट में जो प्रतापगढ़ यूपी से जो हमारे जायरीन आए थे उनके साथ एक चोरी का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उनके कुछ नकद पैसे और कुछ जरूरी कागजात जो है चोर द्वारा चुरा लिए गए थे।
उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने लंबे वक्त से मानदेय वृद्धि सहित कई लोगों को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बेहोश हो गई। सरकार से नाराज चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बैरिकेड्स पर रोका गया और पुलिस कर्मियों के साथ उनके साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। हड़ताल भी नहीं कर सकते। मैं तो बोलती हूँ उनको क्या दुगनी मांग होनी चाहिए। वो तो पुलिस वालों को अपना वो बना के वो कर रहे हैं, जाओ लड़कियों को मारो। उनकी बहन यहाँ खड़ी है, उनकी माँ खड़ी है, वो हमके ऊपर डंडा चलाए। उनको नौकरी करनी है। हम तो कम से कम उनके विरोध में बोल भी सकते हैं, लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो हमारी उम्मीद है कि सीएम धामी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम उनके विचारधारा के लोग हैं। हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार कम से कम ये तो है कि विकासनगर में कोतवाली विकासनगर अंतर्गत ग्राम डुमेट के लापता ग्रामीणों ने भगत राम नौटिया और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले विजय थापा मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। दोनों युवकों के परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दोनों ही मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बीडी उनियाल से वार्ता कर दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि सन 2015 में 18 वर्षीय भगत राम नौटियाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस ने मामले में शामिल युवकों को गिरफ्तार किया, जिसका मामला अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं दूसरी संदिग्ध परिस्थितियों में 2020 में डुमेट जंगल में मृत मिले विजय थापा मामले में न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। देखो, मुझे बहुत से लोगों पे पुलिस वालों का नाम भी, जिसमें से नवनीत है, आकाश है, रितु है, और जो हमारे जैसे कि सर ने कहा कि गृह मंत्री हमारे सपोर्ट के बजाय, मेरे पापा मेरी मम्मी उनके घर गए थे। हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत चीज मानते हैं कि अगर औरत के सर का ढांटू निकल जाए तो हमारी पलकी भी थम जाती है। उन्होंने ये चीज नहीं देखी। मेरी माँ ने उनके आगे ढांटू निकाल के रखा था कि मेरी बात सुन लो, मेरा जवान बेटा घर से गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ हमें आश्वासन दो या हमारा सपोर्ट करो। उन्होंने हमारे साथ देखा तक नहीं। हालांकि जो आकाश है वो उनके, ठीक है, वो उनके सहयोग, उनके जो पापा है, आकाश के पापा उनके सहयोगी होंगे। इसका मतलब ये जितने भी अपराधी हैं वो अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप उनको उनके अपराध में सपोर्ट करोगे। भगत राम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकासनगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालान करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई, या कुछ उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे। तो उनसे ये कहा गया कि जो भी उनको लगता है तो वो अपने पक्ष रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट
डेंगू हर हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के विरोध में देशव्यापी अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास नगर अंतर्गत रसूलपुर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भी अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, जो विकास नगर मुख्य बाजार से होते हुए हरबर्टपुर, सहसपुर और सेलाकुई होते हुए देहरादून पहुंची, जहां से यात्रा हरिद्वार जाकर संपन्न होगी। इस दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के बेटे द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 किसानों सहित एक पत्रकार की मौत हो गई। कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड का किसान भी एकजुट हो गया है, जो अपने हक के लिए आगे आ रहा है। बीजेपी के जो गृह राज्य मंत्री उनके लड़के द्वारा जो नरसंहार किया था, हमारे 5 किसान कुचलकर, एक पत्रकार भी थे, उनको भी किसान से जुड़े थे, किसान ही है वो भी, तो उनका जो हत्या की थी उसमें उनकी अस्थि कलश यात्रा पूरे भारत में गई है। तो हमारे भी विकास नगर से लेकर हरिद्वार तक एक अस्थि कलश यात्रा निकालने का, और इससे एक मैसेज आएगा उत्तराखंड का किसान भी अब पूर्ण जोर से इस आंदोलन के समर्थन में जुड़ गया, और केंद्र और राज्य सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होने का एक मतलब वो दिया जा रहा है मैसेज। तो जैसा कि सर्वविदित है, लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा है, उसके बेटे ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर जिस बर्बरता के साथ में गाड़ी चढ़ाकर 4 किसानों की और एक सम्मानित पत्रकार की हत्या करने का काम करा, उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अस्थि कलश यात्राएं निकल रही हैं। लक्सर व खानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय मुक्त दिवस पर 1 से 19 साल तक के बच्चों और किशोरों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई। लक्सर में किसान विद्यालय इंटर कॉलेज से और खानपुर के नेशनल कन्या इंटर कॉलेज से अभियान की शुरुआत की गई। लक्सर में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बच्चों व किशोरों को स्वस्थ रखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की काउंसलर डॉली गुप्ता व अरविंद गर्ग ने एल्बेंडाजोल गोली खाने का तरीका समझाया। कहा कि शिक्षक अपने सामने बच्चों को गोली खिलाकर पानी पिलाएंगे। समझाया कि गोली खाली पेट नहीं खानी है। जो बच्चे पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, उन्हें भी इस गोली का सेवन नहीं करना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इसमें जो है हमारे 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को जो है आशा घर घर जाके दवाई खिलाएगी, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी जो है आशा के माध्यम से और स्कूल टीचर के सहयोग से ये दवाई खिलाई जानी है। इसमें 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को जो है दवाई खिलाई जानी है, और उसमें जो है खाली पेट दवाई नहीं देनी है। एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है नेशनल डिवोर्मिंग डे। इसमें हमारे लक्सर ब्लॉक का टारगेट 70,000 है, जिसमें 1 से 2 साल के बच्चे को आधी टैबलेट खिलानी है और 2 से 19 साल के बच्चे को पूरी गोली खिलानी है। और ये कार्यक्रम इस बार आशाओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि स्कूलों पे जाकर भी आशाएं इस काम को कर रही हैं। और हमारे केवी इंटर कॉलेज में अभी हमने इसका इनॉग्रेशन किया है, जो हमारे सीएससी के हेड ऑफ इंचार्ज डॉक्टर अनिल वर्मा के द्वारा किया गया है। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में आपदा की स्थिति को जानने के लिए विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और जिले में आपदा के हालातों को जाना, जिसमें सीएम को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि हाल ही में बरसात के कारण जिले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें लैंसडाउन क्षेत्र में मजदूरों की हुई है, जबकि इस आपदा में 2 लोग घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं जिले में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी सीएम ने ली। जो ये आपदा आई है, उस आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सभी जगह पर नुकसान हुआ है जी। उसी के में हम सब लोग जाकर
उसकी समीक्षा कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा नुकसान हुआ है वो जो है उसमें पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़े। और ऐसे समय में चूँकि स्वयं जीरो ग्राउंड पर आकर इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें सामान्य हों और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग इसमें इस आपदा में उनके ऊपर विपदा आई है या उनके परिवार के लोग खत्म हो गए, उनके परिवारों में भी हम लोग जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सामान्य हों। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।